अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर ये खूबसूरत सी दीवारें मकबरे बने हुए हैं। ये बादशाह हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। ये दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूँ। और देख सकते हैं आप, ये बादशाह हुमायूं का पूरा ये यहाँ पर शहर आबाद था। और यहाँ पर ईसा खान नियाज़ी का मकबरा है, जो बादशाह शेर शाह सूरी के सिपह सालार सेनापति थे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दीवार कितनी मोटी है इसकी। यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा शहर पना हुआ करता था, दीन पना। यहाँ पर दीवार देखिए कितनी मोटी है, पूरी टूट गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, चलो। देख सकते हैं आप, ये पूरी पुरानी दीवारें हैं यहाँ पर बनी हुई, 500 साल पुरानी दीवारें हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बादशाह हुमायूं कौन थे, इनका क्या ज़माना था, इन्होंने कब से हुकूमत की और कितने साल इनकी हुकूमत रही, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे और आखिर तक ये पूरा वीडियो आप देखते रहें। इस तरह भी देख सकते हैं आप, शायद ये पुराने ज़माने का कुआं हो कोई। दोस्तों, ये मकबरा तकरीबन 500 साल पुराना मकबरा है। इस मकबरे को बादशाह अकबर ने अपने वालिद की याद में बनाए थे। बादशाह अकबर के वालिद जो थे वो बादशाह हुमायूं थे। दोस्तों, इनकी तारीख़ बड़ी दिलचस्प है और दिल को रुला देने वाली है, दिल को तड़पा देने वाली है। ये एक मातर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देखा। दोस्तों, वो वक्त था जब हमारे मुल्क पर लोधी वंश के आखिरी राजा सुल्तान इब्राहिम लोधी हुकूमत कर रहे थे और मेवाड़ में राणा सांगा की हुकूमत थी। और हमारे दक्षिणी भारत में बहमनी सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य हुकूमत कर रहा था। और दिल्ली के अंदर लोधी सल्तनत की हुकूमत थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। और जब उन्होंने यहाँ हुकूमत कर रहे थे तो उनके ज़माने के अंदर उनके बहुत सारे वज़ीर और उमरा उनसे बदज़न हो गए। वो गुस्सा बहुत किया करते थे और शक की बुनियाद पर अपने वज़ीरों को कैद में डाल दिया करते थे। यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरीके खूबसूरत अंदाज में ये बना हुआ है। ये बादशाह हुमायूं के मकबरे में दाखिल होने का एंट्री दरवाज़ा है। अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ से हम लोग जब दाखिल होते हैं तो इस तरीके का नज़ारा हमको खूबसूरत देखने को मिलता है। यह देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत अंदाज़ के अंदर इसको बनाया गया है। ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पुराने ज़माने के दरवाज़े हैं, बादशाह हुमायूं के ज़माने की। इसको भी देख सकते हैं आप, ये पूरे दरवाज़े हैं। यहाँ जब हम लोग आते हैं तो इस तरफ में अरब की सराय है। अरब के कुछ लोग यहाँ काम करने के लिए आए थे। यहाँ उनकी सराय बनी हुई है। इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बादशाह हुमायूं की बात कर लेते हैं। और इधर देख सकते हैं आप, ये भी पुराने ज़माने का बना हुआ है। तो सुल्तान इब्राहिम लोधी के जो भाई थे, सुल्तान दौलत ख़ान लोधी, और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, दोनों ने अफ़गानिस्तान के बादशाह बाबर को ख़त लिखा। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। दारा शिको बरादर कल आलमगीर, ये दारा शिको की तस्वीर है। ये पूरे देख सकते हैं आप इसको। यहाँ से शायद ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। तो दोस्तों, बता ये रहा था मैं कि बादशाह बाबर को उन्होंने ख़त लिखा कि आप यहाँ आओ और सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दो। अगर आप सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। लिहाजा यहाँ से बादशाह बाबर को बुलाया गया था और यकीन दिलाया गया था कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपकी मदद की जाएगी। तो सुल्तान बाबर ने जब देखा कि अब मुझे हिंदुस्तान जाना है, बादशाह बाबर जो थे वो समरकंद, बुखारा, फ़रगाना के हाकिम थे। उनके वालिद का नाम था उमर शेख, वो वही के हाकिम थे। लेकिन वहाँ का जो एक बादशाह था उसका नाम था शैबानी ख़ान। शैबानी ख़ान ने बादशाह बाबर को शिकस्त दी। बादशाह बाबर छोटे ही थे, छोटी उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और छोटी उम्र में अंदर उनको बादशाह बना दिया गया। जब वह बादशाह बने तो उनके अपने चचाजाद भाइयों ने उनके साथ धोखा किया
दगा किया और उनकी सल्तनत उनसे छीनने की कोशिश की। और इसी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी दोस्तों इसी तरह की भागा दौड़ी के अंदर और इधर से उधर दर बदर में गुजरी। दोस्तों बादशाह बाबर जो थे एक मंजे हुए खिलाड़ी थे। ज़िंदगी ने उनको बहुत सारे मोड़ पर ला कर खड़ा किया। सल्तनत छीन गई, उनके अपने छीन गए। इसी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत और इस्तिक़लाल से काम लेते हुए अफ़गानिस्तान का रुख किया। अफ़गानिस्तान के बादशाह को शिकस्त दी और अफ़गानिस्तान पर उनकी हुकूमत कायम हो गई और फ़रगना उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि वहाँ पर शहबानी खान का कब्ज़ा हो गया था। अब जब उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान से मुझे बुलावा आया है, तो उन्होंने इरादा किया कि अफ़गानिस्तान से दिल्ली पर हमला किया जाए। लिहाजा पंजाब के रास्ते से होते हुए वो पानीपत के मैदान में पहुँचे और पानीपत के मैदान में उनका सामना सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। और राणा सांगा ने जो उनको यकीन दिलाया था मदद का, वो मदद उनको नहीं पहुँची। सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फ़ौज को थोड़े से अपने सिपाहियों के बलबूते पर और तोप खाने की बुनियाद पर उन्होंने अकेले शिकस्त दी। दोस्तों उनकी रणनीति बहुत सख्त थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास बड़े बड़े हाथी थे, लाखों की फ़ौज थी, लेकिन सुल्तान बाबर ने उनको शिकस्त दे दी और यहाँ पर मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद मजबूत की। मुग़लिया सल्तनत कम यहाँ पर मजबूत हो गई, मुस्तहकम हो गई। सुल्तान इब्राहिम लोदी की शहीद हो गए, उनको वहीं दफन कर दिया गया। यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह मजबूत अंदाज़ के अंदर इसको बनाया गया है। यह बादशाह हुमायूं के मकबरे का है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि मुग़ल सल्तनत यहाँ मजबूत हो गई। फिर उसके बाद बादशाह बाबर जब यहाँ पर आए तो बादशाह बाबर ने तय कर लिया कि अब मैं यहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और यहीं पर उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली। तो राणा सांगा को जब मालूम हुआ कि बादशाह बाबर ने सुल्तान इब्राहिम को शिकस्त दे दी, तो खानवा के मैदान में उन दोनों का ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज़ के अंदर बना हुआ है। खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर बादशाह का ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जंग हुई। खानवा की जंग में बाबर बादशाह जीत गए और राणा सांगा वहाँ से शिकस्त खाकर चले गए। बाद में उन्होंने दोबारा बादशाह बाबर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने मंत्रियों ने उनको जहर देकर कत्ल करवा दिया। उसके बाद से कोई बड़ी ताकत बादशाह बाबर के रास्ते में रास्ता रोकने के लिए नहीं आई। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर बादशाह हुमायूं की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, म्यूज़ियम के अंदर बना हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ। बादशाह बाबर का इंतकाल हो गया, उनके बाद उनके बेटे बादशाह हुमायूं बादशाह बने। बादशाह हुमायूं के बादशाह बनने के बाद उनकी क्या ज़िंदगी रही उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं आप। यमुना नदी के किनारे एक मशहूर कहावत है कि किसी भी शहर को बसाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बादशाह, बादल और दरिया। पिछले 1000 सालों में दिल्ली की पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी और यमुना नदी के बीच कम से कम 9 शहर बसाए गए। दीन पनाह का शाही किला यमुना नदी के किनारे बसाया गया। यमुना उन दोनों एक अपार नदी हुआ करती थी जो सावन में सागर पर भरी करती थी। दोस्तों यहाँ पर जो एक शहर आबाद था, यहाँ पर उसको दर्शाया गया है। ये पूरे अलग अलग ज़माने के अंदर जो दिल्ली के शहर थे बसे हुए उसको बताया गया है। देखिए ये शाहजहाँबाद है, ये बादशाह शाहजहाँ ने बसाया था। ये फ़िरोज़ शाह कोटला है, इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था। ये दीन पनाह शहर है, इसको बादशाह हुमायूं ने बनाया था। ये बादशाह हुमायूं का मकबरा है। ये जहाँ पनाह है, और ये सीरी वगैरह है। लाल कोट, लाल किला, पथूरा है। और ये तुगलकाबाद का शहर है, इसको सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बादशाह हुमायूं का यहाँ पर इस तरीके से डेमो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, पूरी तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ कुरान मजीद की आयत लिखी है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत-तैरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। और ये बादशाह हुमायूं के मकबरे की तस्वीर की एक झलक है। और अलग अलग दौर के अंदर बादशाह हुमायूं का मकबरा इस तरह दिखा करता था। तो दोस्तों बता ये रहा था मैं, ये देख सकते हैं आप, ये बादशाह हुमायूं की पेंटिंग है, तस्वीर है। इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। ये मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह बने। मुग़ल सल्तनत के दूसरा बादशाह बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे किलों को फ़तह किया, राजपूतानों को फ़तह किया, गुजरात पर हमला किया, कन्नौज के किलों पर हमला किया। लेकिन इनके सामने जो थी सबसे बड़ी चुनौती बादशाह शेर शाह सूरी की थी। बादशाह शेर शाह सूरी ने उनको
कन्नौज के मैदान में शिकस्त दी, मुग़ल सल्तनत उन्होंने गवा दी और वहाँ से वो अफ़गानिस्तान के रास्ते फ़रार होकर ईरान के बादशाह शाह तमाशप के पास चले गए। तो यहाँ पर उसकी एक तस्वीर बताई गई है कि किस तरीके से बादशाह हुमायूं ने बादशाह शेर शाह सूरी से शिकस्त खाई। ये देख सकते हैं आप, ये कन्नौज का मैदान है। 1540 के अंदर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हुए, यानी यहाँ पर वो जंग हार गए। जंग हारने के बाद वो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से आगरा, बीकानेर, लाहौर, सरहिंद से होते हुए सिंध पहुँचे और सिंध होते हुए उमरकोट पहुँचे, उमरकोट से होते हुए कांधार पहुँचे और कांधार से होते हुए हरात पहुँचे, काबुल पहुँचे और इसी तरह फिर बदख्शा पहुँचे जो अफ़गानिस्तान का शहर है, वहाँ से बल्ख पहुँचे, फिर वहाँ से मशाद पहुँचे, फिर वहाँ से तुरबत आज़म पहुँचे, यहाँ पर मकबरा बना हुआ है, और वहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए तबरेज़ पहुँचे। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, तो ईरान पहुँच गए। यहाँ से होते हुए पूरे इलाके के अंदर हिंदुस्तान से सफ़र किया, हिंदुस्तान से होते हुए लाहौर, कंधार, काबुल, अफ़गानिस्तान से होते हुए ईरान चले गए और ईरान के बादशाह के यहाँ पर उन्होंने पनाह ली। 5 साल तक वहाँ पनाह ली और 5 साल तक वहाँ पनाह लेने के बाद जब बादशाह शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई तो दोबारा वो यहाँ पर आए और दोबारा उन्होंने मुग़ल सल्तनत को हासिल किया। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, हुमायूं अपने किले में ज़्यादा सालों तक नहीं रह पाया, उसके भाइयों ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की। सन 1540 में शेर शाह सूरी ने कन्नौज की लड़ाई में उन्हें पराजित कर दिया। अगले 15 साल 5 साल रहे वहाँ, ईरान और कंधार में बाहर की तरह भटकता रहा। ईरान के बादशाह शाह तमाशप ने केवल हुमायूं की शाही मेहमान की तरह रखा, बल्कि उनका राज्य वापस हासिल करने में मदद की। दुर्भाग्यवश हुमायूं शिष्य मृत्यु हो गई और उनके बेटे अकबर की 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभालनी पड़ी। तो दोस्तों यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको बताया। और ये बादशाह हुमायूं के मकबरे में इस तरीके के ये फव्वारे वगैरह जो उनके ज़माने में बने थे, अलग अलग तरीके के, आप देख सकते हैं। ये 4 बाग उनके बागीचे के अंदर बना हुआ है और ये पेंटिंग वगैरह यहाँ लगी हुई है। ये बादशाह हुमायूं ने जो बागीचे वगैरह बनाए थे, ये उनकी पेंटिंग है, पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बादशाह हुमायूं के मकबरे में जिस तरह की वास्तुकला की गई है, बनाई गई है, यहाँ उसकी एक झलक देखने को मिल सकती है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये बादशाह हुमायूं के मकबरे का झलक, किस तरीके की जालियाँ उनके यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ उसको दर्शाया गया है। दोस्तों बादशाह हुमायूं का मकबरा है जो बहुत शानदार है। उसी के बारे में बादशाह हुमायूं लिखते हैं कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है, वो यही है। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान मिलने वाले पुराने मटके हैं वगैरह, कुछ खिलौने वगैरह, छोटी छोटी मटकियाँ रखी है। देखो अब इसको, पुराने ज़माने की मटकी है ये पुराने ज़माने के पत्थर वगैरह मिले हैं यहाँ से। तो दोस्तों देख लिया आपने, अब हम चलते हैं मकबरे की तरफ और मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ कि मकबरा किस तरीक़े का बना हुआ है। यहाँ से माशाल्लाह शानदार मकबरा दिखाई देता है। तो दोस्तों मैप के ज़रिए से हमने जानने की कोशिश की कि बादशाह शेर शाह सूरी ने उनको कैसे शिकस्त दी और वो शिकस्त खाकर कैसे कन्नौज से अफ़गानिस्तान पहुँच गए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये माशाल्लाह खूबसूरत सा झरना बना हुआ है। जमुना नदी में से पानी इसमें आया करता था और पूरे बागीचे के अंदर पानी फैला करता था। यहाँ से पूरा आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर इस मकबरे को बनाया गया है। चारों तरफ बड़े बड़े बगीचे हैं। और दोस्तों बादशाह हुमायूं के मकबरे को है ना हेरिटेज का लक़ब मिला है, यानी हेरिटेज बोले तो बादशाह हुमायूं के जैसा मकबरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। तो हमने जानने की कोशिश की कि बादशाह हुमायूं ने कैसे शिकस्त खाई। बादशाह शेर शाह सूरी ने उनसे हुकूमत वापस ले ली, कन्नौज के मैदान में वो हार गए और हार कर वो अफ़गानिस्तान, काबुल के रास्ते ईरान चले गए। शाह तमाशप ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की, शाही घराने की तरह उनको रखा। इधर शेर शाह सूरी जो है 5 साल के बाद कालिंजर के किले को फतह करते हुए तोप का गोला फटने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो जाने के बाद उनके बेटे आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, उन्होंने हुकूमत संभाली। वो भी काबिल ही थे, लेकिन वक्त ने उनका साथ नहीं दिया और वो इंतकाल कर गए। उनके बाद हुकूमत उनकी जो
उत्तराधिकारी थे उनके हाथों में आ गई। यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है माशाअल्लाह। दोस्तों यहाँ से फव्वारा निकलता है और खूबसूरत अंदाज के अंदर ये बना हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जब बादशाह शेरशाह सूरी के वंशज भी कमज़ोर होने पड़े तो बादशाह हुमायूं ने शाह तमासप से मदद ली और दोबारा दिल्ली का रुख किया। बहुत सारी सिपाही सालारी लेकर वापस पहुँचे। दोस्तों बादशाह शेरशाह सूरी का जब इंतकाल हुआ और बादशाह हुमायूं जब ईरान में थे तो उसी ज़माने के अंदर उमरकोट के किले में बादशाह अकबर की पैदाइश हुई थी। बादशाह अकबर उमरकोट में पैदा हुए। इसी दरबदरी की हालत के अंदर बादशाह हुमायूं भटकते रहे और वो बादशाह अकबर जो थे अपनी दाई माँ महामंगा के पास रहा करते थे, इसलिए कि उनकी माँ हमीदा बेगम बानो ने अपने शौहर के साथ उनके गमगुसारी करने के लिए उनकी मदद की, उनका साथ दिया, कदम कदम पर उनका साथ दिया। दोस्तों ऐसे ही जानिसार बीवियाँ हुआ करती है जो अपने शौहरों की मदद किया करती है और एक तरीके से उनको बहुत मजबूत बनाती है। तो वही बादशाह अकबर की वालदा ने किया। बादशाह हुमायूं के जो बहुत ज़्यादा काबिल सिपाही सालार थे बैरम ख़ान, उन्होंने बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर तीनों मुग़ल बादशाहों की उन्होंने खिदमत की, वफ़ादारी की। बादशाह हुमायूं ने बैरम ख़ान के साथ मिलकर दोबारा अफ़गानिस्तान को रुख किया, अफ़गानिस्तान को फ़तह किया। उनका भाई था मिर्ज़ा कामरान गद्दार था, उसने अपने भाई से गद्दारी की थी। अपने भाई को जब वो दरबदर फिर रहे थे तो अपने भाई की उन्होंने मदद नहीं की थी और बादशाह कामरान को जो उन्होंने पकड़ा उसकी आंखें निकलवा दी, इसलिए कि उसने लोगों की आंखें निकलवाई थी, जुल्म सितम किया था, उसके साथ इंसाफ किया गया। और फिर बादशाह हुमायूं ऐसे होते हुए दिल्ली पहुँचे। दोबारा उन्होंने बादशाह शेरशाह सूरी की फ़ौज को शिकस्त दी और दोबारा अपनी गद्दी वापस ली। तो दोस्तों बादशाह हुमायूं की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, एक मिसाल है। एक चीज़ जो हमसे छूट गई हो दोबारा हमको उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह बादशाह हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा अपना तख्त वापस लिया, इसलिए हम भी हिम्मत ना हारे, चलते रहे, बनते रहे, मुसलसल मेहनत करते रहे। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त बादशाह हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में माशाअल्लाह। यहाँ से देख सकते हैं आप बादशाह हुमायूं का मकबरे का फुल व्यू। दोस्तों ये जो कब्रें देख रहे हैं आप, ये मुग़ल बादशाहों के ज़माने की, उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो उनका भाई था दारा शिको, उसको भी कत्ल करके यहीं पर दफनाया गया था, लेकिन उनकी लाश का पता नहीं चल पाया। उनके बाद के जो बादशाह थे रफ़ीउद दरजात, आलमगीर सानी, शाह आलम सानी और फ़र्रुख शेर, उन सबको यही दफनाया गया। तो आइए हम लोग चलते हैं, मकबरे का रुख करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि बादशाह हुमायूं की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। जिस तरह उन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की, अपना तख्त वापस लिया, पुराने किले के अंदर ही वो रहने लगे। पुराने किले में आने के बाद एक पुराने किले में जगह है शेर मंडल में कुतुब खाना बना हुआ है। कुतुब खाने के ऊपर वो चढ़ रहे थे, वहाँ से नीचे उतर रहे थे। उस वक्त अकबर बादशाह जो थे वो कम उम्र में थे, उनको बैरम ख़ान के साथ सूबेदार बना के पंजाब रवाना कर दिया गया था। पंजाब की सूबेदारी उनको मिली थी। तो दोस्तों पंजाब की सूबेदारी मिलने के बाद बादशाह अकबर वहीं रहा करते थे। इधर बादशाह हुमायूं की शेर मंडल पर से गिरकर मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई और कुछ ही अरसे के बाद मुग़ल सल्तनत फिर से कमज़ोर पड़ने लगी। ऐन उस ज़माने के अंदर जब उनका इंतकाल हुआ, बैरम ख़ान को पता चला कि बादशाह हुमायूं का इंतकाल हो गया। उन्होंने सबसे खबर छुपाई। बादशाह अकबर की पंजाब के अंदर ही एक मसनूई छोटा सा तख्त बनाकर उनकी तख्त नशीदी की गई और वहीं पर उनको बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का ख़िताब मिला, वही उनकी तख्त नशीनी कर दी गई। बादशाह हुमायूं की मौत के बाद अकबर बादशाह महज 15 साल की उम्र में तख्त पर बैठे। बच्चा होता है, बच्चा क्या सल्तनत संभालेगा, लिहाजा उनकी सरपरस्ती बैरम ख़ान ने की। दोस्तों बैरम ख़ान जो थे वो उनके खाना उनके बाबा की उम्र के थे, वो उनको अपने बाबा की तरह मुखातब किया करते थे। बादशाह अकबर छोटे ही थे, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो हेमू बकाल का था। हेमू बकाल बादशाह शेरशाह सूरी का एक सिपाही सालार था।
शेर शाह सूरी की सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी, तो उसके बाद उनका जो सिपह सालार था हेमू, उसने अपने आप को बादशाह बना दिया और बादशाह बन जाने के बाद वो ख़ुद बादशाह बन बैठा। ये देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर दोस्तों बादशाह अकबर बैराम खान के साथ आगे बढ़े पंजाब से, और हेमू ने अपनी फ़ौज की लश्करकशी की। दिल्ली में मुग़ल सल्तनत की फ़ौजों को शिकस्त हुई और दिल्ली में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ जाने के बाद पानीपत की दूसरी जंग हुई। पानीपत की दूसरी जंग में बैराम खान बादशाह अकबर ने हेमू को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी और दोबारा मुग़ल सल्तनत मजबूत हो गई। अकबर बादशाह अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़े, आगरा दिल्ली पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उनके पिता बादशाह हुमायूं को यहाँ इस जगह पर दफन किया गया। ये आप जो देख रहे हैं ये बादशाह हुमायूं का मकबरा है। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ बादशाह हुमायूं आराम कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों बड़े मुत्तकी परहेज़गार, दुखों से भरी इनकी ज़िंदगी है। आपने सुना किस तरीके से परेशानी के आलम में बादशाह शेर शाह सूरी से भागते हुए इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ईरान गए, अफ़गानिस्तान गए और दोबारा अपनी सल्तनत वापस ली। कि मकबरे के अंदर किस तरीके की डिज़ाइनिंग बनी हुई है, आप पूरा इसको देख सकते हैं। उनके मकबरे में इस तरह की खूबसूरत जालियाँ बनी हुई हैं और आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उनके बेटे बादशाह अकबर ने उनकी याद में और उनकी वालिदा हमीदा बानो बेगम जो बादशाह शेर हुमायूं की बीवी थी, उनकी याद में यहाँ अज़ीमुश्शान मकबरा तामीर किया। आज भी जब लोग इनकी तारीख़ पढ़ते हैं दोस्तों तो आँखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। बहुत हिम्मत, इस्तक़लाल और इस्तिक़ामत के साथ बढ़ते रहे, आगे चलते रहे और इन्होंने दोबारा मुग़ल सल्तनत को जो खोए गए थे वापस हासिल किया और अपने बेटे अकबर बादशाह को सौंप कर दोबारा मौत की आगोश में चले गए। तो दोस्तों देख लिया आपने पूरा ये मकबरा। आप अगर इसी तरीके की तारीख़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर हमारा लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हैं।